वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8th का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की खोई हुई याददाश्त, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, मैं अगर आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालता हूँ तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जुड़ जाना और अपनी क्लासों को अटेंड कर लेना। पिछले लॉकडाउन में भी हमने क्लासेस ली थी, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब भी अपन ने क्लासेस ली थी। वो वीडियो भी अभी आपके पड़े हुए हैं। जिनकी ग्रामर कंप्लीट नहीं है वो उनको देखें, और जिनका कंप्लीट है वो यहाँ से अपने नए स्टार्ट कर सकते हैं। कल मैंने कुछ वर्क दिया था आपको एप्लीकेशंस लिखने का और लर्न करके उनको लिखने का, तो आपने लिखा होगा। ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस शो करें, अपने नाम के साथ शो करें और क्लास के साथ। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपका चैप्टर 4 है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बिपिन चौधरी की खोई हुई याददाश्त क्या चैप्टर है, इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर होता क्या है, बिपिन चौधरी एक व्यक्ति है, बिपिन चौधरी, जिनको अपन कहते हैं बिपिन बाबू इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बिपिन बाबू नाम का एक व्यक्ति इस चैप्टर के अंदर है, जो कहीं पर घूमने जाता है। 1958 की बात यहाँ पर की गई है, कहीं पर घूमने जाता है, लेकिन उसको उस बात का ध्यान नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है तो उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी कोई याददाश्त नहीं जाती, उसके साथ कुछ घटना होती है। घटना क्या थी, अब इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टर है चुन्नीलाल नाम से, तो चुन्नीलाल इनका नाम है। ये भी कलकत्ता के हैं, जहाँ के बिपिन बाबू हैं वहीं के ये भी हैं। नेक्स्ट है दिनेश मुखर्जी, जो कलकत्ता के ही हैं, ये भी इनके फ्रेंड है बिपिन बाबू के। नेक्स्ट है हरिदास बख्शी, जो कानपुर से हैं और अभी फ़िलहाल जापान में सेटल्ड है, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। फिर उनका एक व्यक्ति उनका पीछा करता है, वो है परिमल घोष, जो भी उनका एक फ्रेंड ही माना जाता है। और एक डॉक्टर को वो दिखाते हैं, तो डॉक्टर परेश चंदा भी इस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर के रूप में है। तो इस स्टोरी में होता क्या है कि बिपिन बाबू एक अच्छे व्यक्ति होते हैं और काफ़ी रिच पर्सन होते हैं, लेकिन किसी की मदद नहीं करते हैं। इससे परेशान होकर इनका फ्रेंड चुन्नीलाल इनके साथ कुछ घटना करता है, जिसका बदला वो लेता है। बदला लेने के लिए इस घटना को इसमें बताया गया है। कैसे? बिपिन बाबू एक अकेले व्यक्ति हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, मतलब कोई उनके बेटे बेटी नहीं हैं, उनकी कोई डॉटर या सन नहीं है। और उनकी वाइफ भी कई साल पहले एक्सपायर हो चुकी है, मतलब वो भी अब इनके साथ नहीं रहती, ये अकेले हैं। तो जब भी ये अपने ऑफिस का वर्क करके लौट कर आते हैं तो ये जाते हैं एक लाइब्रेरी में और बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, तो एक दिन ऐसे ही ये लाइब्रेरी गए और बहुत सारी किताबों को पढ़ने लगे। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति इनका पीछा कर रहा है। उससे पलटकर इन्होंने देखा तो उस व्यक्ति से इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो था परिमल घोष, जिससे इन्होंने बातचीत की। अब परिमल घोष ने इन बिपिन बाबू से कहा कि क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, आप भूल गए, आप मुझे नहीं जानते, या फिर आपने 1958 की वो यात्रा, जो रांची की यात्रा आपने की थी, वो उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो सब बातें इनसे कहता है, लेकिन वाकई बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आता है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। वो फिर पूरी घटना बताता है कि 1958 में आप रांची की ट्रिप पर गए थे और हुद्रू फॉल्स एक झरना था, वहाँ पर जाकर आप गिर गए थे, जिससे आपके घुटने में चोट आई थी, आपकी नी में चोट आई थी, जिसका निशान आज भी आपके पैरों पर है। तो ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये चीज़ सब कुछ वो बता देता है, लेकिन इनको कुछ भी याद नहीं आता। फिर ये सोचते हैं कि क्या मैं वाकई भूल गया हूँ या मेरे साथ कोई घटना हुई है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो वो इसका पता लगाने के लिए दिनेश मुखर्जी, जो उनका फ्रेंड था कलकत्ता में, वो इनको फ़ोन करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, हम गए थे ट्रिप पर, 1958 की बात है, हम रांची की ट्रिप पर गए थे, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं। तो ऐसा वो सोचते रहते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड हरिदास बख्शी से बात करने की सोचते हैं, लेकिन उनको अचानक याद आता है कि वो अब जापान में अपनी वाइफ के साथ सेटल हो चुके हैं, तो उनकी बात हम नहीं, उनसे बात मैं नहीं कर सकता, उनसे नहीं पूछ सकता। इसी घटना के बीच जो दिनेश मुखर्जी है, उनसे वो डिटेल में पूछते हैं।
फ़ोन लगाकर उनसे पूछा जाता है कि तुम मुझे डिटेल में बताओ हम 1958 में कहाँ कहाँ गए थे। तो वो बताते हैं कि 1958 में एक तो फरवरी में हम किसी वेडिंग में गए थे और एक अक्टूबर में हम रांची की ट्रिप पर गए थे। 2 ट्रिप वो बताते हैं और फिर इनको गुस्सा आता है, फिर ये फ़ोन रख देते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, तुम जो कह रहे हो मुझे कुछ याद नहीं। तो ऐसी रांची की ट्रिप के बारे में ये बात होती है, लेकिन इनको कुछ याद नहीं रहता है। फिर इनको खुद को महसूस होने लगता है कि क्या वाकई में मेरी मेमोरी लैप्स होने लगी है, क्या मैं भूलने लगा हूँ। तो वो अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर परेश चंदा के पास जाते हैं, जो उनके सीनियर डॉक्टर होते हैं और उनके रिलेटिव भी ऐसा माना जाता है। तो उनसे पूछते हैं कि क्या ये घटनाएं मेरे साथ हुई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ, शायद आपके साथ ये घटनाएं हुई हो लेकिन आपको याद नहीं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार फिर से उसी रांची की ट्रिप पर, उसी हुद्रू फॉल्स पर जाइए और देख कर आइए, ताकि आपकी याददाश्त आपको वापस से रिसाइकल हो सके और आपको पता चल सके कि वाकई ऐसी घटना हुई थी या नहीं। तो ये तय कर लेते हैं और वहाँ से वो अपना सामान पैक करके चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको रातों को नींद नहीं आती है। वो इसी बात को सोचते रहते हैं कि मेरी मेमोरी लैप्स हो रही है या नहीं। तो वहाँ से अपना सामान पैक करके उस रांची की ट्रिप पर निकलते हैं हुद्रू फॉल्स के लिए। वो रांची जाते हैं, हुद्रू फॉल्स पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने पर वो अचानक से फिसल कर गिर जाते हैं, जिनसे उनके घुटने में एक चोट लग जाती है और घुटने में उनके पैरों में निशान आ जाता है, स्क्रैच। फिर वो वहाँ से रिटर्न जब आते हैं तो उनको वही घटनाएं याद आती है जो इस चुन्नीलाल ने बताई थी कि आप वहाँ गए, रांची में आप हुद्रू फॉल्स गए, हुद्रू फॉल्स में आप गिर गए, आपके घुटने में चोट आई, ये सब कुछ वो उनको बताता है। तो ये एक घटना उनको याद थी नहीं, बल्कि ये घटना घटी नहीं थी। यह घटना फिर क्या हुआ, ज़बरदस्ती उनके साथ ऐसा किया गया, पूरा प्लान बनाकर उनको ऐसा किया गया इस चुन्नीलाल ने, जो हमेशा क्या था, ये जॉबलेस था। ये काफ़ी परेशान था अपनी जॉबलेस की वजह से, क्योंकि इसके पास कोई जॉब नहीं थी और ये हमेशा बिपिन बाबू से जॉब मांगा करता था, लेकिन वो कोई मदद इसकी नहीं करते थे। तो जब वो मदद नहीं करते थे तो ये क्या करता था, इसने एक बदला लेने का सोचा और बदला लेने के लिए इसने अपने मित्रों दिनेश मुखर्जी, हरिदास बख्शी, परिमल घोष और डॉक्टर परेश चंदा की मदद ली और पूरा नाटक रचा इन्होंने कि हम इनको ऐसा एहसास करवाएंगे कि ये कुछ अपनी मेमोरी भूल रहे हैं, अपनी मेमोरी के बारे में इनको कुछ भी याद नहीं है, इनकी पिछली घटना ये भूल चुके हैं, ऐसा हम एहसास इनको करवाएंगे। तो इन्होंने ऐसा एहसास करवा दिया। फिर ये वहाँ पर देखने गए तो इनके साथ वही घटना हुई जो इन्होंने अपने प्लान में सोच रखी थी कि ये वहाँ जाएंगे, हुद्रू फॉल्स पे जाएंगे, गिरेंगे, इनके घुटने में चोट लगेगी, ऐसा सब कुछ। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ये जो चुन्नीलाल है, इसने बदला लेने के लिए बिपिन बाबू के साथ इस तरीके का बदला लेने के लिए इस तरह का प्लान बनाया और ये घटना घटित हुई। बल्कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था या ऐसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई थी जिससे ऐसा लगे कि वो अपनी मेमोरी लैप्स हो चुकी थी। तो जो चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, कि बिपिन बाबू की जो मेमोरी है, वो याददाश्त है, वो जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक थे, उनकी याददाश्त नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये आपका 4th चैप्टर था बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आप इसकी रीडिंग अपनी बुक से कीजिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, मीनिंग को याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हम देखेंगे।